नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यदि आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं, हिंदी मीडियम 12वीं कक्षा के छात्र हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे 12वीं कक्षा में बहुत बढ़िया मार्क्स आप ला सकें, बहुत आसानी से ला सकें। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हर एग्ज़ाम में, इंग्लिश के प्रत्येक एग्ज़ाम में पोएम्स ज़रूर आती हैं और उन पोएम्स में होती हैं वर्ड मीनिंग्स भी। तो डेफिनेटली दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको वर्ड मीनिंग्स बहुत अच्छे समझ में आने लगेंगी। उसमें आपसे पूछा जाता है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, है ना, प्रेजेंट फॉर्म, ये आपसे पूछे जाते हैं। सो दोस्तों, जो भी पोएम्स आप अभी तक आ रही हैं, कई सालों से आ रही हैं, तो उन पोएम्स को हमने यहाँ पे, उन पोएम्स के जो वर्ड्स हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं, तो उनके सिनोनिम, एंटोनिम हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। दोस्तों, शिवलाल के यदि आप सॉल्यूशन में देखेंगे तो पेज नंबर 392 से वो पोएम शुरू हो जाती हैं और वो पोएम दी हुई हैं जो हर साल लगातार आती हैं। तो उन पोएम से हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स ली हुई हैं और उनके सिनोनिम, एंटोनिम, नाउन फॉर्म्स हमने यहाँ पे आपको एक साथ नोट्स बना के दिए हुए हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और इनके नोट्स अच्छे से बनाएं। डेफिनेटली दोस्तों, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पोएम है, पहली पोएम है आपसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो पोएम में दिया हुआ है, पहली पोएम जो है वो है टीच मी टू लिसन लॉट। दोस्तों, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे पोएम लिखी हुई है। तो इसमें क्वेश्चन है कि अटेंटिव का जो सिनोनिम है वो क्या है। ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हैं। तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है अवेयर। अटेंटिव का मतलब होता है सचेत। अटेंटिव आपने सुना होगा, अटेंशन शब्द है ना, उसी से बना है अटेंटिव। तो अटेंटिव का जो सही ऑप्शन है वो है अवेयर। ठीक है, सिनोनिम है इसका अवेयर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो वर्ड पूछा है फारदेस्ट। दोस्तों, ये फार का मतलब होता है दूर, ये फार से बना हुआ है। फार मतलब दूर और फारदेस्ट सबसे दूर, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसका जो एंटोनिम पूछा हुआ है, इसका एंटोनिम पूछा है और इसका एंटोनिम है वो नियरेस्ट है। फारदेस्ट का अपोजिट, सबसे दूर का सबसे पास, नियरेस्ट। देन तीसरा पूछा हुआ है अवेयर। ओके, मतलब सारे पोएम्स में हमने शब्द लिए हुए हैं, तो जो तीसरा शब्द हमने इकट्ठा किया है, निकाला है, वो है अवेयर। तो अवेयर का एंटोनिम पूछा हुआ है। अवेयर का एंटोनिम होता है अनअवेयर। इसका अपोजिट हम UN लगा के ही बना सकते हैं ना। कई में UN लगाते हैं, कई में डिस लगाते हैं, कई में इन लगाते हैं। ठीक है, कई में IM भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे UN आता है, अनअवेयर मतलब अनभिज्ञ, है ना, जिसे जानकारी नहीं होती है, अनअवेयर। देन फोर्थ है दोस्तों लिसन। लिसन का सिनोनिम पूछा हुआ है। तो लिसन का मतलब होता है सुनना। ओके, तो हेयर का मतलब भी सुनना ही होता है। तो ये समानार्थी शब्द हैं, एक जैसे ही हैं। तो लिसन का जो समानार्थी है, सिनोनिम है, वो है हेयर। देन नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब दोस्त, वो आप जानते ही हैं। और इसका जो अपोजिट पूछा हुआ है वो है एनिमी। एनिमी मतलब होता है दोस्तों, दुश्मन। ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से एनिमी सबसे सूटेबल आंसर है। बॉटम, तो बॉटम का मतलब होता है तह, किसी भी चीज़ का सबसे निचला हिस्सा। ओके, जैसे आप देखेंगे पानी, जो नदी है, नदी का सबसे गहराई का हिस्सा बॉटम कहलाता है। उसका जो उल्टा होगा वो है टॉप। तो टॉप मतलब सतह, ऊपरी, सबसे ऊपरी हिस्सा। तो बॉटम का अपोजिट यहाँ पूछा गया है, वो है टॉप। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का सिनोनिम दोस्तों वुड होता है। फॉरेस्ट का मतलब जंगल, और जंगल को हम वुड भी कहते हैं। तो समानार्थी क्या है, वुड। सोरेस्ट, सोर का मतलब कड़वा, सोरेस्ट सबसे कड़वा। तो इसका जो अपोजिट पूछा है वो है स्वीटेस्ट। सोर का मतलब कड़वा और इसका उल्टा होता है मीठा, तो सबसे मीठा, स्वीटेस्ट। शाउट, शाउट मतलब चिल्लाना, शोर करना, शाउट। तो इसका जो समानार्थी है वो है क्राई, चिल्लाना, रोना, शाउट, क्राई। ब्रिलियंट, है ना दोस्तों, ब्रिलियंट का मतलब आप जानते हैं, है ना, ब्रिलियंट सबसे बेहतर, सबसे अच्छा। ओके, मतलब यदि अच्छी हिंदी में हम कहें तो प्रतिभाशाली। ओके, ब्रिलियंट। तो इसका अपोजिट क्या है, डल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डल। देन नेक्स्ट है हैड वंस बीइंग, किसी चीज़ का होना, है ना, मतलब अस्तित्व में होना। तो इसका समानार्थी है दोस्तों एग्जिस्टेड। एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट से बना हुआ है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में होना, तो एग्जिस्टेड। देन नेक्स्ट है रियली। दोस्तों, इसका समानार्थी और एंटोनिम नहीं पूछा हुआ है, इसका पूछा हुआ है दोस्तों इसकी एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव फॉर्म है दोस्तों रियल की, रियली की रियल, LY लगा के हम एडवर्ब बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो एडजेक्टिव है वो है रियल। LY आप हटा दें तो आपको यहाँ पे एडजेक्टिव मिल जाएगा। ओके, मतलब ये आप ये देख पा रहे हैं, तो एडजेक्टिव है ये। देन नेक्स्ट पूछा है कम्प्लीटली। तो कम्प्लीटली का सिनोनिम पूछा हुआ है, समानार्थी।
दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं कई, उनमें से जो थरोली है ये सही ऑप्शन है। थॉरोली, थॉरोली का मतलब होता है पूरी तरह से, कंप्लीटली, थॉरोली। आप कंप्लीटली भी कह सकते हैं और थॉरोली भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ का एक ही मतलब है, दोनों शब्दों का एक ही मतलब है। देन पूछा है ईजी, तो ईजी का आपसे पूछा है एंटोनिम। तो ईजी का मतलब होता है सरल और हार्ड का मतलब होता है टफ, मीन्स कठोर। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है हार्ड। हेयर, पहले भी हम देख चुके हैं, लिसन का देखा हुआ था, हेयर सही ऑप्शन था। ओके, हेयर का मतलब सुनना, तो यहाँ पे भी नीचे हेयर और लिसन ये एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पे हमने ऊपर भी देखा हुआ था। ओके, तो हेयर का जो सिनोनिम है वो है लिसन। देन नियर, नियर मतलब होता है सबसे पास, और नियर का अपोजिट है फार, मतलब दूर। नियर का मतलब होता है पास और फार का मतलब दूर। देन है स्टाफ, स्टाफ का मतलब होता है दोस्तों भूखों मरना, स्टार्व, भूखों मरना। तो डाई ऑफ हंगर, इसमें सही ऑप्शन है डाई ऑफ हंगर। ओके, स्टार्व। देन नेक्स्ट है एडमायर, तो एडमायर का दोस्तों नाउन फॉर्म पूछा हुआ है कि नाउन फॉर्म क्या है इसका, तो इसका नाउन फॉर्म है दोस्तों एडमिरेशन। एडमिरेशन ये इसका नाउन फॉर्म है। TION लगा के हम यहाँ पे इसका नाउन फॉर्म बना लेते हैं, तो यहाँ पे TION लगा हुआ है आखिरी में, नाउन फॉर्म है इसका एडमिरेशन। प्योर, प्योर का दोस्तों यहाँ पे पूछा हुआ है इसका समानार्थी शब्द क्या है प्योर, तो प्योर का समानार्थी है स्पिरिट, है ना, स्पिरिट मतलब शुद्ध, स्पिरिट। देन नेक्स्ट है प्योर का अपोजिट पूछा हुआ है, मतलब एंटोनिम, तो इसका अपोजिट हमने कहा था ना कि IM लगा के भी हम अपोजिट बना लेते हैं, तो इम्प्योर। ठीक है, प्योर का अपोजिट इम्प्योर। आउटसाइड, इसका जो एंटोनिम है वो है इनसाइड। आउटसाइड मीन्स बाहर, इनसाइड अंदर। शेक मतलब हिला देना, किसी चीज़ को हिलाना। ओके, शेक। और ट्रैम्बल इसका समानार्थी है, ट्रैम्बल मीन्स हिलना, हिलाना, और ट्रैम्बल मीन्स कांपना भी होता है, शेक, तो ट्रैम्बल, तो ट्रैम्बल एक सही ऑप्शन है दोस्तों। देन पूछा हुआ है नेक्स्ट है स्पेल, तो स्पेल का जो प्रेजेंट फॉर्म पूछा हुआ कि स्पेल की प्रेजेंट फॉर्म क्या है। सो दोस्तों स्पेल्ड की जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है स्पेल, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्पेल, ये इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। ओके, आई होप आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये, ठीक है, तो स्पेल इसकी प्रेजेंट फॉर्म है। देन दोस्तों सेम, सेम का जो यहाँ पे एंटोनिम पूछा हुआ है, तो सेम का एंटोनिम है डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स अलग, ठीक है। देन हार्ड, हार्ड का सिनोनिम पूछा हुआ है, हार्ड मतलब कठोर। और डिफ़िकल्ट, जैसे हार्ड सब्जेक्ट भी हार्ड होते कई बातों समझ में नहीं आता है, तो डिफ़िकल्ट। क्रिकेट, अब क्रिकेट का दो मतलब यहाँ पे होते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा हुआ है क्रिकेट के मतलब क्या क्या हैं। तो क्रिकेट का एक मतलब होता है इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब एक प्रकार का कीड़ा होता है, और एक गेम भी होता है क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते ही होंगे डेफिनेटली। फ्री, तो फ्री का यहाँ पे एंटोनिम पूछा हुआ है, सिनोनिम एक्चुअली, सॉरी, फ्री का यहाँ पे एंटोनिम पूछा हुआ है। फ्री मतलब होता है आज़ाद। और कैप्टिव, तो कैप्टिव मतलब होता है गुलाम दोस्तों, कैप्टिव मतलब बंदी, गुलाम, तो कैप्टिव, तो ये इसका एंटोनिम है। अब दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे फिर पूछा हुआ शन, शन का मतलब होता है दूर रहना। ओके, या किसी चीज़ को छोड़ देना, शन। तो यहाँ पे सिनोनिम पूछा हुआ है, तो शन का जो सिनोनिम है वो है टू गिव अप, त्याग देना, शन छोड़ देना, और सिनोनिम है टू गिव अप, गिव अप मीन्स त्याग देना। नॉड, नॉड का मतलब होता है हामी भरना, सिर हिला के हाँ कहना। ओके, तो टू मूव हेड डाउनवर्ड्स इन येस, सिर हिलाना नीचे की ओर हाँ कहते हुए। ओके, तो टू मूव हेड डाउनवर्ड्स इन येस। फील्ड्स, तो फील्ड का मतलब पूछा हुआ है, यहाँ पे फील्ड का मतलब सिनोनिम है दोस्तों पोएम के अनुसार वाइट, वाइट का भी मतलब यहाँ पे खेत कहा गया है, पोएम में यहाँ पे खेत कहा गया है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पोएम को। तो सही ऑप्शन है दोस्तों फील्ड्स का वाइट। इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसकी कोई सीमा ना हो। ओके, अनंत कहा जाता है। तो इन्फिनाइट, दैट हैज़ नो एंड, जिसकी कोई सीमा ना हो, दैट हैज़ नो एंड। देन अगला शब्द पूछा है एटर्निटी, तो एटर्निटी का यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म पूछा हुआ है एटर्निटी का। तो एटर्निटी का जो एडजेक्टिव फॉर्म है वो है एटर्नल, अनंत, एटर्नल। ओके, एटर्नल तो अनंत। देन नेक्स्ट है दोस्तों डियर, इस डियर का देखो कई मतलब होते हैं। एक तो ये होता है इसका मतलब प्यारा, डियर, डियर फ्रेंड, है ना, डियर ब्रदर। एक मतलब होता है महंगा, तो यहाँ पे इसका मतलब है दोस्तों महंगा, डियर का मतलब महंगा। तो डियर का उल्टा पूछा हुआ है, मतलब अपोजिट पूछा हुआ है, एंटोनिम।
तो महंगी का जो अपोजिट होता है वो है सस्ता, चीप। चीप मीन्स सस्ता। देन नेक्स्ट है दोस्तों, अगला पूछा है यहाँ पे कन्फ्यूज़न, है ना। कन्फ्यूज़न मतलब कि भ्रम, कन्फ्यूज़न। तो इसका जो सिनोनिम पूछा है वो है, सिनोनिम में जो सही ऑप्शन है वो है बेविल्डरमेंट। बेविल्डरमेंट मीन्स कन्फ्यूज़न, है ना। इसका मतलब ही भ्रम ही होती है, भ्रम की एक स्थिति, तो कन्फ्यूज़न। देन नेक्स्ट है एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, एंशिएंट, एंशिएंट बिल्डिंग, तो एंशिएंट। फिर यहाँ पे जो इसका जो समानार्थी है, सॉरी अपोजिट है, प्राचीन, पुराने का जो अपोजिट है वो है न्यू। देन बेयर। तो बेयर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे खाली, खोखला, खोखला भी होता है, ठीक है, खोखला। तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन है, इसका अपोजिट पूछा हुआ है कवर्ड। कवर्ड मीन्स ढका हुआ। ओके, देखिए अगर हम थोड़ा एक ऐसा शब्द सुना होगा, बेयर का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं बेयर फुट, नंगे पाँव। तो बेयर मीन्स नंगे पाँव आप बोल सकते हैं। तो कवर्ड, कवर्ड मीन्स ढका हुआ। ओके, देन नेक्स्ट है पूछा दोस्तों वेरी अनहैप्पी। वेरी अनहैप्पी मतलब बहुत ही दुखी, वेरी अनहैप्पी। तो इसका जो समानार्थी है वो है रैचेड। रैचेड मतलब बहुत दुखी, अति दुखी, रैचेड। तो रैचेड इसका सही ऑप्शन है। सो दोस्तों ये पोएम्स के सारे शब्द थे दोस्तों। इनकी लिस्ट बना के आपको दी गई है, और यदि आप इन्हें पढ़ लेते हैं, इनके नोट्स बना के, इनको बहुत ही कम समय लगेगा दोस्तों याद करने में, समझने में। और यदि आप इनको समझ लेते हैं तो हमारा विश्वास है कि आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। सो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।